जैसे ही 22 तारीख का समारोह समाप्त होगा उसके दूसरे दिन पटना में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनका पटना जाना महत्वपूर्ण बहुत मायने में है। मोदी जी का जाना, वहां पर पटना जाना, कुछ ना कुछ तो जरूर है इसके पीछे। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और बिहार, तो नरेंद्र मोदी का बिहार जाना और खड़वास का खत्म होना और नीतीश कुमार के संयोजक पद को इनकार करना या फिर कहना कि भाई कांग्रेस को ही बनाइए, अच्छा है, वो बड़ी पार्टी है, तो चर्चा हो ही जाती है। मगर आज जितने भी बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, मैं उस शंका को थोड़ी दूर करना चाहता हूँ। बीजेपी के जितने भी नेता, सम्राट चौधरी का आज ही का बयान है कि नीतीश को संयोजक बनाइएगा तो जीरो पर आउट हो जाइए। शाहनवाज कह रहे हैं कि अब तो उनका ताला, दरवाजा का ताला अंदर से लगा दिया गया है, बाहर से आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ख्याल से ये जो आपस में मोहब्बत वाली बात है, मुझे अब नहीं दिखता है कि उनके जाने का कोई पर्पस है। अगर उनके जाने का पर्पस ये होता तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी दौरा बिहार में, तो किसी न किसी तरीके से वो अब अपने को मजबूत करने की पूरी कवायद कर रहे हैं कि बिहार में मजबूत करूंगा और राजस्थान में जैसे जीता, छत्तीसगढ़ में जीता और मध्य प्रदेश में जीता, मैं जीत लूंगा। क्योंकि अब नीतीश कुमार जी के साथ उनका दिमाग है, उनका चाणक्य नीति है। अगर वो मानते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं, तो बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार हैं अभी तक, भले उनके पास वोट का परसेंटेज कम हो। ये हर दल जान रही है कि अब नीतीश कुमार के पास से स्नैच करने के लिए मेरे पास, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, होगा, मगर जिस हिसाब से अन्य पार्टियों का है वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनका वहां जाना, अब चर्चा क्या है, चर्चा आप सुन लीजिए। 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी है, वो नीतीश कुमार का एक तय हो गई है। महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और 22 तारीख को चर्चा है कि नीतीश कुमार अयोध्या है। तो अब नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हमें किसी धर्म से कोई नहीं है, सब धर्म को समान मानता हूँ। तो कहीं लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो 22 को कहीं वहां तो नहीं चले जाएंगे। मगर अब मुझे जो लगता है कि अब वो सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी, ऐसे लोग, अब सम्राट चौधरी चाहते हैं कि अब हमारे हाथ में झंडा हो। कोई कहता है कि 2025 में कमल फूल लगाकर ही एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री जाएगा। तो ये सारी बातें को लेते हुए मुझे अब नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अब कोई मनाने की उधर से और पटाने की बात चली हो। मगर राजनीति में कुछ भी होता है, ये तो होना ही चाहिए। अभी जिस तरह का माहौल है देश में, जिस तरह से उन्माद भी है देश में, और राहुल गांधी का जो पहला प्रयास था उसमें उन्होंने कम से कम इतना जरूर किया था कि लोगों के बीच जाकर, लोगों के घर जाकर, लोगों को गले लगाकर एक कॉमन नेता की तरह उन्होंने इस उस यात्रा को अंजाम दिया था। और हम लोगों को भी देखने का मौका लगा था उस यात्रा को। मगर आज आज जो आज जो आज जो इम्फाल से इनकी यात्रा शुरू होगी, अगर सब दल मिल जाएगा तो अयोध्या के इशू पर भारी पड़ जाएगा, इसमें दो मत नहीं। मगर हाँ, मन से जुड़ना होगा, ये नहीं मुझे नहीं बुलाया और उसे नहीं बुलाया। अगर सेंट्रली कमांड हो रहा है कहीं से, तो आप ये यात्रा मणिपुर से, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि सुनीलम जी ने, कि वहाँ की जनता हाथों हाथ लेगी और वहाँ की जनता को लगेगा कि कोई मेरे आंसू को सही तरीके से पोंछने आया है। जबकि इतनी बड़ी घटना के बाद केंद्र सरकार ने न तो कोई कार्रवाई, बंगाल में हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं लोग। तो मेरा कहना है कि ये एक अच्छा प्रयास है और अच्छी तरीके से राहुल गांधी का इम्फाल से जो शुरू होगा, 110 जिले जाएंगे
और 12 राज्यों का कवरिंग होगा इनके साथ। मगर एक चीज़ है कि मुझे एक बात का डर है कि कहीं 22 जनवरी के बाद कहीं कोई ऐसी घोषणा ना हो जाए जो यात्रा बीच में रुक जाए।